तमिलनाडु राजनीति में बड़ा झटका। टीवी के विधायक की शपथ पर रोक, फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम विजय की मुश्किलें बढ़ी। अब मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से बदल सकता है सियासी गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तमिलनाडु की राजनीति में फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले बड़ा घटनाक्रम सामने आ गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलगा बेट्री कजगम यानी कि टीवीके के विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति को शपथ लेने से रोक दिया है। अब इस फैसले के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति और अधिक जटिल हो गई है, खासकर अभिनेता से नेता बने सीएम विजय के लिए। कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय पे आया है जब नई सरकार के गठन और फ्लोर टेस्ट की तैयारी चल रही थी। इस रोक के कारण सेतुपति न केवल शपथ नहीं ले पाएंगे, बल्कि वे आने वाली फ्लोर टेस्ट में भी वोट नहीं कर सकेंगे। अब बेहद करीबी जीत से खड़ा किया गया कानूनी विवाद है। आर श्रीनिवास सेतुपति ने तिरुपत्तुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और मात्र एक वोट के बेहद कम अंतर से जीत दर्ज कराई थी। जी हां, उन्होंने 83,365 वोट्स मिले थे। और आपको बता दें, वहीं जो दूसरे उम्मीदवार थे उनके जो उम्मीदवार थे आर पेरिया करुपन को 83,364 वोट्स प्राप्त हुए थे। इसी बेहद करीबी नतीजे को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां पेरिया करुप्पम ने डाक मतों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान फिलहाल सेतुपति की शपथ पर रोक लगा दी है। अब फ्लोर टेस्ट से पहले बढ़ा राजनीतिक दबाव। जी हां, तमिलनाडु विधानसभा की कुल 234 सीटों में से टीवीके को 108 सीटें मिली है। पार्टी के नेता विजय खुद 2 सीटों से विजय हुए हैं, लेकिन एक सीट पर संकट के चलते संख्या घटकर 107 हो सकती है। अब राज्य में बहुमत का आंकड़ा 118 सीटों का है। ऐसे में यह एक सीट भी राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकती है, खासकर फ्लोर टेस्ट जैसे निर्णायक मौके पर। अब गठबंधन से मिल रहा है समर्थन, लेकिन अनिश्चितता कायम। टीवीके को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और बीएसके जैसे दलों का समर्थन भी प्राप्त है। इन दलों के समर्थन के साथ गठबंधन का आंकड़ा 121 तक पहुंचता है, जो बहुमत से ऊपर है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसी नजदीकी स्थिति में किसी भी तरह का कानून या राजनीतिक बदलाव सत्ता समीकरण को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए सेतुपति की शपथ पर रोक को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। अब विजय के लिए क्यों चिंता की बात है, इसकी बात करें तो अभिनेता से राजनेता बने विजय के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार बनने की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। एक सीट पर कानूनी रोक ने विपक्ष को भी हमला करने का मौका दे दिया। विपक्ष का तर्क है कि जब चुनाव परिणाम की विवादित तो सरकार गठन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहा है, और स्वाभाविक भी है। वहीं टीवीके इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है और कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार भी कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बदल सकता है सत्ता का समीकरण। फिलहाल गणितज्ञ रूप से टीवीके गठबंधन बहुमत में नजर आ रहा है, लेकिन सेतुपति की अनुपस्थिति फ्लोर टेस्ट में राजनीतिक असर डाल सकती है। यदि आगे कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जाता है तो सीट रिक्त मानी जाएगी और उपचुनाव की स्थिति भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर सियासी लड़ाई और अदालत और विधानसभा दोनों में तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाई अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अदालत तक पहुंच चुकी है। एक वोट के अंतर से शुरू हुआ विवाद अब राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ ले चुका है। आने वाले दिनों में मद्रास हाईकोर्ट का अंतिम फैसला और फ्लोर टेस्ट का परिणाम यह तय करेगा कि विजय की सरकार मजबूत होगी या फिर यह सियासी संकट और गहरा होगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।